नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया पे बात करेंगे कि जनजाति विद्रोह जो भारत में जो जनजाति विद्रोह हुए हैं, जो पूर्व से ब्रिटिश काल से जो आधुनिक युग तक जो 21वीं सदी में जो जितने भी जनजाति विद्रोह हैं उस पर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है और लंबी घटनाएं हैं, लंबी इवेंट्स हुई हैं, तो इसको हम फेजेज में बांटेंगे दोस्तों, कि जो चरणों में बांटेंगे जो जनजाति विद्रोह है, ठीक है। और इनको हमने 4 चरणों में बांटा है दोस्तों। एक वीडियो में सभी चरणों पे नहीं बात हो पाएगी, क्योंकि यह मूवमेंट इतने कालखंडों से चला आया है, विभिन्न आयामों विभिन्न कारकों पे चला है और विभिन्न तथ्य फैक्टर रहे हैं, विभिन्न रीजंस और नेतृत्व करते रहे हैं। तो हमने 4 चरण में बांटा है दोस्तों। तो जैसे कि हम पहले जैसे फेज़ 1 देखेंगे, चरण 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में देखेंगे दोस्तों कि हम प्री 1857 कि जो 18 से 57 की जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पूर्व के जो ट्राइबल मूवमेंट किस तरीके से थे, उससे पूर्व में देखेंगे फेज़ 1 में दोस्तों। फेज़ 2 में देखेंगे हम दोस्तों कि जो आफ्टर 1857 से प्री इंडिपेंडेंस के जो 18 से, तो सीन्स कब तक आ जाएगा ये, कि जो 18 से 57 से 1947 के बीच का पीरियड आ जाएगा। लेकिन पहला पीरियड हमारा क्या चलेगा दोस्तों, कि जो 18 से 57 तक चलेगा, जो प्री 1857, तो वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कि हमारा जो जैसे ब्रिटिश में एक महत्वपूर्ण जो एक्ट कानून आते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, जो बंदोबस्त जो सेटलमेंट एक्ट हो गया 1793, इन तरीके के जो एक्ट कानून आए, इनका क्या ग्राउंड पे जो इम्प्लीकेशन रहा, क्या इनके किस तरीके से लागू हैं, तो इनसे मूवमेंट चला। तो वो पहला फेज में वो हमारा पीरियड रहेगा, सिंस मतलब वही जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके थ्रू जस्ट जैसे मूवमेंट चालू होता है, तो उस पर रहेगा। हम तीसरे चरण में देखेंगे दोस्तों, फेज 3 में, तो ये होगा आफ्टर जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस और प्री एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये क्या होगा, प्री एलपीजी मतलब जो 1991 में हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जिस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक, उदारीकरण, निजीकरण, जो वैश्वीकरण के लिए, तो इस पे देखेंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा, सिंस 1947 टू 1991। चतुर्थ चरण में देखेंगे दोस्तों हम, फोर्थ फेज में, कि ये आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद और कितने जो करंट सिचुएशन में है, जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, तो 1991 के बाद जिस तरीके से जैसे ट्राइबल मूवमेंट उड़ीसा में होंगे, झारखंड में होंगे, इन रिसेंट सिनेरियो में किस तरीके से जैसे जल जंगल जमीन पे जो मूवमेंट आंदोलन चल रहे हैं, एक जैसे हसदेव अरण्या बचाओ, इस तरीके से बहुत जो दंडकारण्य क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, बैलाडीला क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, ठीक है, जिन क्षेत्रों में जो रिसेंट के जो मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट, इन पे बात करेंगे दोस्तों। एवं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट, इन क्षेत्रों में जो अभी रिसेंट में चले हैं, तो इन पे चतुर्थ चरण में बात करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पहला चरण को लेते हैं, जो आपका पहला फेज है ना दोस्तों, फर्स्ट चरण। अब देखो हर चरण में हम इस पे बात करेंगे कि देखो क्या फैक्टर्स रहे, ठीक है, क्या इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस रहे और ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही। पहले तब ब्रिटिश फर्स्ट चरण है तो ब्रिटिश ही रखा है, तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया देखेंगे। लेकिन आगे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे तो स्वतंत्र भारत में देखेंगे क्या इम्प्लीकेशन रही, ठीक है, फिर और आगे चले जाएंगे तो अभी जो आधुनिक युग में क्या है, इस तरीके से इम्प्लीकेशन, तो इस तरीके से बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ब्रिटिश रिएक्शन तो पूर्व में देख रहे हैं। इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स रहे, क्योंकि ये मेरे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट भी जानने पड़ेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो आपको कुछ फैक्ट भी चाहिए, तो इवेंट्स कौन कौन से रहे, इवेंट्स के साथ में हम कौन से रीजन्स में देखेंगे, कौन से क्षेत्रों में हुए, इन जो लीडर्स जो नेतृत्व करता है, कौन इनके नेतृत्व करता रहे, ठीक है, ये भी देखेंगे, किस इरा में, किस क्षेत्रों में कौन से नेतृत्व करता रहे, इस पे देखेंगे। तो इस तरीके से हम
बात करेंगे दोस्तों। वीडियो पे आप बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जिस तरीके से यूपीएससी और आज के जो उम्मीदवारों को चाहिए, और जो आज के जो टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जो आपके पास डिजिटल माध्यम से पहुंच है और एक फिजिकल माध्यम से जहां आप जाके स्वयं कोचिंग करते हैं, जैसे ओल्डर राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, तो वो स्वयं को ना इतना मेहनत करना नहीं चाहेंगे, ना अपडेट करेंगे। तो जिस तरीके से आपको जानकारी चाहिए, जो सोच के साथ चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। हम इस वीडियो पे, हम अपने सीरीज में उन चीज़ों पे, तथ्यों पे और उस तरीकों से बात करेंगे दोस्तों कि जो एक्चुअल में आपको प्रीलिम्स, मेंस दोनों में काम आए, और एक जागरूक नागरिक के रूप में भी आप इन चीज़ों को जानें, ताकि पूर्व के देखो, जो अपना पास्ट नहीं जानता, अपना वो अपना प्रेजेंट नहीं सही से नहीं कर पाएगा दोस्तों, और फ्यूचर में भी उसको उस तरीके से जो चुनौतियां आने वाली हैं, वो उसे टेकल करने में बहुत समस्याएं होती है दोस्तों। तो हमें अपना पास्ट जानना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम दोस्तों, हम प्री 1857 में जाते हैं दोस्तों। तो 1857 के पूर्व, जैसे जिस तरीके से जो एक प्रोविज़न, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही युद्ध हुए राजाओं से, जैसे एक तो युद्ध के लिए द्वारा या कोई सहायक संधि के द्वारा, एक बहुत तरीके से जो ट्रीटीज या कोई रिवार्ड पुरस्कार के माध्यम से जो राजा महाराजाओं से राजस्व के लिए, प्रशासनिक के लिए, व्यापारिक, जो जैसे मुगलों से जिस तरीके से वो अधिकार प्राप्त किए, अब जैसे उन क्षेत्रों में उन्होंने अधिकार प्राप्त करा, ठीक है, तो जब वो अधिकार प्राप्त कर लिए दोस्तों, तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को और आगे ग्रो करने के लिए, और ज़्यादा संसाधन तक पहुंच के लिए, और अपने जो जहां वो ब्रिटेन की जो व्यापारिक इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, संसाधन को बढ़ाने के लिए, वो भारतीय संसाधनों में और उन, अब ट्राइबल मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो ट्राइबल जनजाति लोग अधिकतर कहाँ रहेंगे, आज भी आपके विचार में कहाँ आएंगे, जंगल में, वन, पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी नालों, घाटियों में मिलेंगे। तो उन क्षेत्रों में अधिकतम जो कि संसाधन, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, वन संसाधन से परिपूर्ण है, औषधि से परिपूर्ण है, तो उन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे ना। उन क्षेत्रों में ये ब्रिटिश, देखो अपने यहाँ भूमि की कमी, क्योंकि ब्रिटिश एक आइलैंड ऐसा जो राष्ट्र है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है और भूमि संसाधन बहुत कम है, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो जिस तरीके से कर वहाँ क्राउन को देते थे, उसके बाद एक व्यापारिक वर्ग उभरा औद्योगिक क्रांति के साथ ही, और उन्होंने ज़्यादा कर दिया, तो क्राउन ने उनको और प्रोत्साहन दिया, और वो जो व्यापारिक वर्ग बाहर जाने की, व्यापार करने की अनुमति मांगी, कहा कि आपको और हम अधिक कर देंगे, टैक्स देंगे आपकी, तो आपका जो आय राजस्व है और बढ़ेगा। तो उन तरीकों को उनको फिर संसाधन दिए गए, उनको अनुमति दी गई और लोग व्यापार करने आए। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस तरीके से डच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, फ्रेंच कंपनी हमारे यहाँ भी आई, अमेरिका भी गए, अफ्रीका में भी अन्य जितने भी उनके उपनिवेश रहे, तो वहाँ के संसाधन, खनिज संपदा तो लिए, साथ में उनके जो दास, जो स्लेव्स बनाए, मजदूर, सारी चीज़ों का शोषण करा। इनमें आदिवासी परंपरा भी आएगी ना, कि उनको भी लोग दास बनाएंगे, शोषण करेंगे, उन जल जंगल जमीन पे जिनका उनका पारंपरिक एक प्राकृतिक दशा में अधिकार रहा, उन चीज़ों का ये लोग मोलेस्ट करेंगे, शोषण करेंगे। तब ना ये सब मूवमेंट होगी ना, कि अरे आपके अधिकार जब आपसे छीना जाएगा तब तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, सामने आएंगे, मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि वह किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट हो सकती है। एक जो आप संवैधानिक जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से करोगे, लेकिन उस तरीके से ऐसा संवैधानिक तंत्र उस टाइम तो था नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूप कर रही थी एक, और ट्राइबल जो जनजाति है वो जल जंगल जमीन में रहते हैं, तो उनके हित तो अलग है, उनको किसी संविधान से लेने देने नहीं थे, या किसी तरीके से उनके रूल्स रेगुलेशन से, उनको तो अपनी स्वतंत्र विचरण और एक स्वच्छंद प्राकृतिक दशा में रहना था। तो ये थे, तो हम इसमें कारक देखेंगे कि प्री 1857 में मैं एक आपको जो ये मैंने सामान्य चर्चा करा, आपको जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है, तो देखो उस टाइम के, देखो दोस्तों, कि जो वन भूमि बंदोबस्त कानून, ठीक है, एक हो गया, आपको अनचाहे राजस्व कर की उगाही, तीव्र अनायास वन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे प्रवेश हो गया, दीकू जिसको बोलते थे लोग, बाहरी, ठीक है, दीकू को बाहरी बोलते थे, का बढ़ता प्रभाव, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा में दखलंदाजी, इनकी स्थानिक कृषि पद्धति, जैसे कि यथा आप ले सकते हैं कि झूम खेती,
आदि पर रोक, उनके परंपरागत जो प्राकृतिक वन अधिकारों की अवहेलना, प्रशासनिक प्रकोप तथा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैनिक व दमनकारी जो नीतियां थी, ये सारे फैक्टर्स रहे, कारक रहे कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट जो है, जनजाति विद्रोह हुई। ठीक है दोस्तों, ये कारक है। अब कारक ही सब रहे, इन कारणों से जो ट्राइबल मूवमेंट इवेंट घटित हुआ, जिस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन इन कारणों के बाद जैसे मूवमेंट हुए तो क्या इम्पैक्ट हुआ एक सोसाइटी पे, समाज पे, एक इम्पोर्टेंस क्या महत्व रहा, तो और एक ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही। तो इसमें जैसे इम्पैक्ट अपन देखेंगे, हम देखेंगे दोस्तों, सॉरी, तो जैसे नेतृत्व करते रहे जो लीडर है, उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, घेर कर मार दिया गया, फांसी दे दी जाती है। आंदोलन को क्रूरतापूर्ण रूप से दमन करेंगे, कुछ जैसे सुधारात्मक कानून ला देंगे, जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स भी लाएंगे। परिस्थिति जन्य वन एवं जैसे वन या भूमि है पे जो बंदोबस्त कानून रहेगा। परगनाओं का, जैसे संथाल परगना बनाया, नए परगनाओं का निर्माण करेंगे। क्षेत्रों का विभाजन कर देंगे दोस्तों। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजस्व रहेगा, प्रशासनिक जो नीतियों को और तीव्रता से लागू करेंगे। ये क्या करेंगे, और इंटेंस रूप से लागू करेंगे। तो ये सारे चीज यहाँ होते हैं। कुछ सुधार भी होते हैं, कुछ जैसे कृषक जो काश्तकार रहते हैं, तो उनको कुछ वन क्षेत्रों को में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी करी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बढ़ावा होता है, रिस्ट्रिक्शन तो ऐसा होता नहीं। हाँ, ये दमनकारी नीति अपनाते हैं जो ट्राइबल मूवमेंट पे। और इसको बोला जाए तो शुरू से ही ट्राइबल मूवमेंट अभिशप्त ही रहा है दोस्तों, क्योंकि जो ट्राइब्स जो ब्रिटिश दमनकारी नीति के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ते थे, तो एक तो होता था गुरिल्ला युद्ध, इसमें सफलता मिलती थी, इसमें नहीं सफलता कि नहीं, बात नहीं है कि नहीं मिलती थी। गुरिल्ला वॉरफेयर होता था, वो लोग हमला करते थे फिर आते थे, तो सफलताएं मिलती भी थी, लेकिन बहुत कम थी। क्योंकि जो ब्रिटिश जो सेना थी, ब्रिटिश जो प्रशासन था, वो आधुनिक हथियारों से लैस थी। और जो ट्राइबल मूवमेंट था, वो पुराने जो परंपरागत जो उनके कुदाल, बाण, धनुष, तीर धनुष, इनसे वे लोग लड़ते थे। संख्या बल भी कम थी। ठीक है, और उतनी इफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, दक्ष नहीं थे। बाकी वो जंगल में तो दक्ष थे अपने आवास क्षेत्र में, बाकी लड़ाई युद्ध के लिए नहीं बने ना ट्राइबल। वो अक्सर में जैसे आप ट्राइब्स तो देखेंगे तो क्या करेंगे, हंटर एंड गैदरर में देखेंगे, शिकार करता संग्राहक के रूप में देखेंगे, ऐसे थे। तो वो एक लड़ाई की परंपरा के लिए नहीं, अपने क्षेत्रों में जैसे नागालैंड में लड़ाके जो हैं वो अलग है, बाकी ब्रिटिशों के साथ एक आधुनिक हथियार से लड़ाके के रूप में ट्राइबल मूवमेंट कभी भी सफल नहीं हो पाएगी ना। चलिए, तो ये तो रहे इसके इम्पैक्ट। तो हम इस इवेंट में देखेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखो दोस्तों, इवेंट जो घटनाएं देखेंगे ना, तो ऑल ओवर इंडिया जो ब्रिटिश प्रांत को हम बांटें, तो जैसे आज के जैसे हम देखेंगे तो ये लगभग लगभग सारे क्षेत्रों में रहा ना। हम देखेंगे जैसे पूर्वी क्षेत्र में जो बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल के पहाड़ी, यहाँ भी आंदोलन होते हैं। पूर्वी घाट में भी होता है। पूर्वी घाट में जैसे आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र, यहाँ भी ये मूवमेंट चलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ भी चलता है, खासी गारो क्षेत्र में, आसाम में, ठीक है, होम विद्रोह रिवोल्ट, तो इन क्षेत्रों में भी होता है। पश्चिमी क्षेत्र में भी होता है। पश्चिमी क्षेत्र में भी होता है, जैसे कि पश्चिमी घाट में, पूना में मराठा युगीन जो पुलिस व्यवस्था रहेगी, भील जो होंगे, ठीक है, भील ट्राइब्स रहेंगे, कोली विद्रोह, तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में भी होता है, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स रहे मूवमेंट हुए हैं। लेकिन एज कंपेयर जब हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो ये दोस्तों के जो पूर्वी जो छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी जो थी दोस्तों, बंगाल परगना था, यहाँ इंटेंसिटी तीव्रता ज़्यादा रहे, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही, बार बार हुई, और ये लगातार चलता रहा कि हम चारों चरणों में देखेंगे तो एक रिजिड एक मूवमेंट एक ही चरण में ख़त्म नहीं हो जाती, वो प्रक्रिया आगे भी बढ़ी है, उसमें कंटिन्यूटी रही है। क्योंकि जो जिस तरीके से नेतृत्वकर्ता आते गए, शोषणकारी नीतियाँ बढ़ती गई, वो मूवमेंट आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों, ये है। तो इवेंट्स जैसे हम देखेंगे दोस्तों मुख्य रूप से, तो फर्स्ट देखेंगे पहाड़िया विद्रोह दोस्तों।
पहाड़िया विद्रोह आपका होता है दोस्तों जैसे 1778 से 1785 तक चलेगा, ठीक है। ये राजमहल के पहाड़ी है दोस्तों, जो राजमहल के पहाड़ी है वो जो, और ये संथाल परगना है, इस क्षेत्रों में होता है ये रीजन। इसके जैसे लीडर्स आप देखेंगे तो राजा जगन्नाथ रहेंगे, ठीक है, तिलका मांझी रहेंगे जो प्रथम आदिवासी विद्रोह के नेता भी माने जाते हैं। तो राजा जगन्नाथ हो गए, तिलका मांझी हो गए, ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या देखो, ये जो मूवमेंट चलेंगे तो इतना ही नहीं, ये ट्रेडिशन आगे चलेगा ना, जो साथ ही जो इसके लेगेसी है, परंपरा के रूप में यह आंदोलन निरंतर और कालांतर में जो शोषणकारी नीतियों के साथ ये चलता रहेगा, ये है मूवमेंट ना। तो ये अभी इनको ने इनके द्वारा इस मूवमेंट को, किसको, पहाड़िया विद्रोह को मूवमेंट गति प्रदान करेंगे। दूसरा विद्रोह देखते हैं दोस्तों, तो हम जिसको चुआर, एक चुआर विद्रोह बोलते हैं दोस्तों। चुआर को हम जंगल महल विद्रोह भी कहते हैं। चुआर इसलिए कि दोस्तों के जो ऐतिहासिक इतिहासकार है, चुआर शब्द एक सही शब्द नहीं माना जाता था, नीच एक शब्द, तो इसको फिर बाद में जंगल महल विद्रोह कहा गया। ये दोस्तों चलता है आपका 1766 से 1799 तक चलता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे आपका छोटा नागपुर का पठार है, बंगाल का मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में रंगभूम हो गया, वीरभूम, तो मिदनापुर, तो ये जो बंगाल, जो छोटा नागपुर का पठार है, बंगाल के मैदानी क्षेत्र में ये जो चुआर विद्रोह आपका होता है। ये दोस्तों जैसे 1768 में आप देखेंगे ना, तो ये घाटशिला, जो घाटशिला का जमींदार है जगन्नाथ सिंह, ये करता है। फिर 1771 में होता है दोस्तों सुबला सिंह, ये करेगा। 1778 में करेगा रायपुर जमींदार दुर्जन सिंह, जो रायपुर के जमींदार जो दुर्जन सिंह है, ये 1798 में करेगा दोस्तों। तीसरा अब हम चले जाएंगे विद्रोह में, तो तमार विद्रोह होता है। तमार विद्रोह दोस्तों 1798 में, ये भी छोटा नागपुर पठार तमार क्षेत्र में होता है। भोलानाथ सहाय इसके जो नेतृत्व करते रहेंगे प्रमुख। फिर इसी तरीके से हम इवेंट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे डायरेक्ट बात करते जाऊंगा कि प्रिलिम्स सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं। कोल विद्रोह होता है 1831 में होता है। यह रांची, जो आज के झारखंड है, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, इन क्षेत्रों में होता है। बुद्धो भगत इसका नेतृत्व करता है दोस्तों। हो विद्रोह होता है, हो मुंडा विद्रोह, हो मुंडा जिसको बोलते हैं, ये 1820 से 1837 तक चलेगा। ये भी दोस्तों आपका सिंहभूम, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये इस क्षेत्रों में होगा। और इसका बुद्धो भगत कोल विद्रोह का है। हो मुंडा विद्रोह का राजा परहत इसका नेतृत्व करेगा, राजा परहत, ठीक है, ये याद आपको रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसके बाद एक संथाल परगना बनता है, ठीक है दोस्तों। और नए नीतियाँ पॉलिसी भी ब्रिटिश के द्वारा लाई जाती है, जिसको संथाल विद्रोह कहते हैं। देखो ये भी चलता है ना, निरंतर चलने वाला है ट्राइबल मूवमेंट। तो एक 1833 में संथाल विद्रोह होगा, फिर 1855-56 में होगा, जो बृहत मास रूप से होगा 1855-56 में। तो ये किन क्षेत्रों में होगा, तो बिहार, जो बंगाल के जो राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसका जैसे नेतृत्व करेंगे दोस्तों सिद्धू और कान्हू जो नेतृत्व करते रहेंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू थे, ट्राइब्स थे। इनकी बहनों ने भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व निभाया। इनकी 2 बहनें थी, ये कहा जाता है कि वो ब्रिटिश सेना में चले गए, वहाँ मास्ट एक्सेप्शन किया, वहाँ चले गए, और भले अपना बलि उनकी हो गई, लेकिन वो अपने आप को नष्ट करके बहुत ब्रिटिश सेनाओं का नष्ट करें, ठीक है, ये था। बाकी आगे जाएंगे दोस्तों। इसी के बाद संथाल परगना बनता है ना, ये संथाल परगना बनेगा। इसमें आगे जाएंगे दोस्तों, तो हम 7वीं बात करेंगे, तो खोंड विद्रोह होता है। खोंड विद्रोह आपका होगा 1837 से 1856 तक चलेगा। ये उड़ीसा दोस्तों, ये उड़ीसा यही है दोस्तों। अब पूर्वी घाट, पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र में होगा, इसका चक्र बिसोई इसका नेतृत्व करेगा, ठीक है, चक्र बिसोई इसका नेतृत्व करेगा। और फिर इसके बाद 8वीं देखेंगे तो हम कोया विद्रोह। ये भी दोस्तों आपके जो 1803, 1840 में, 55 में, 58 में, 62 में और 1880 तक चलेगा। ये कहाँ होगा, आपके पूर्वी गोदावरी, जो पूर्वी गोदावरी तट है, क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में होगा। टोम्पा सोरा इसके नेतृत्व करते रहेंगे। बाद में राजा अनंत तैयार करेंगे, टोम्पा सोरा, फिर राजा अनंत तैयार करेंगे। फिर 9वीं विद्रोह आप देखेंगे, तो ये पूरी सीरीज है, बहुत ज़्यादा दोस्तों ना, आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो फैक्ट भी जानना पड़ेगा, इवेंट कौन कौन से हुए हैं, ठीक।
फिर इसके बाद होता है, आप चलेंगे भील विद्रोह होता है। भील विद्रोह दोस्तों, अब हम आ गए पश्चिम, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, इसके विद्रोह। भील विद्रोह दोस्तों, भील विद्रोह भील ट्राइब से, भील जनजाति है, इसके नाम पे जाना जाता है। ये दोस्तों 1817 से 1819 के बीच हुआ, पश्चिमी घाट में होगा, जो भील ट्राइब्स हैं। इसके सुधारक गोविंद गुरु भी इन ट्राइब्स का बाद में ये लोग हेल्प करते हैं और आगे बढ़ता है। सुधारक गोविंद गुरु एक जो थे, इनके थ्रू भी आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले भील ट्राइब्स के द्वारा चालू होता है। फिर जो कोली विद्रोह होता है, कोली विद्रोह ये 10वां विद्रोह होगा, 1829 से 1848 में होगा। ये लोग कोली भी एक ट्राइब्स है दोस्तों, जो भील ट्राइब्स हैं जो पश्चिमी घाट में, उसके पड़ोसी ही जनजाति थे कोली, तो इनके द्वारा विद्रोह करा जाता है। ठीक है, फिर 11वीं हम देखते हैं तो रामोसी विद्रोह होता है। ये भी पश्चिमी घाट में ही होगा दोस्तों। रामोसी ये 1822 से 1841 तक चलेगा। ये पूना के जो रामोसी थे ना दोस्तों, जो पूना में रामोसी, तो उस टाइम क्या था कि जो मराठा युगिन थे, मराठा काल में ये लोग मराठा युगिन पुलिस थे। कौन? ये रामोसी को उस टाइम मराठा शासन में पुलिस की मान्यता थे, पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त थी। तो ये जो ब्रिटिश इरा में, ब्रिटिश पीरियड में, जिससे मराठा तो उनके शत्रु रहे, तो इनके द्वारा जो पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी उसको तो लोग पालन नहीं करेंगे ना। तो इन पे इनके अधिकार को हनन होगा, छीना जाएगा, इनको जो अधिकार प्राप्त थे। तो ये विद्रोह रामोसी विद्रोह होता है। रामोसी विद्रोह के जैसे मेन मुख्य लीडर देखेंगे तो चित्तूर सिंह है दोस्तों, चित्तूर सिंह, उमा जी आनेंगे, और फिर ये सतारा के राजा फिर आएंगे, इसमें प्रताप सिंह बाद में बढ़ेगा, ये सतारा के राजा प्रताप सिंह भी इसमें आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये दोस्तों आपके पश्चिमी भारत के मूवमेंट। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट के ना, सॉरी पश्चिमी घाट के। अब हम आगे चल जाते हैं दोस्तों, इसी प्री 1857 में, 1857 के पूर्व के विद्रोह में, तो हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में विद्रोह देखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से आप देखेंगे दोस्तों कि 5-7 विद्रोह हैं भी। जैसे ये ना दोस्तों, जैसे पूर्वोत्तर में जैसे जनजाति जो सीमा प्रांत है, ठीक है, इन क्षेत्रों में होगा। और ये जो ट्राइबल, जो वहाँ की ट्राइबल और अत्यधिक स्वच्छंद विचरण करते थे, अपने जो इनके रेगुलेशन, सांस्कृतिक परंपरा, आज भी देखना है कि जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6वीं अनुसूची लागू है, तो इनको स्वायत्त जिला, स्वायत्त शासन, ठीक है, राज्यपाल को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, एक स्वायत्त इनको काउंसिल रहता है, उस हिसाब से लोग अपने आप को अपना शासन करते हैं। ठीक है, स्वायत्ता ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई है। आप देखना आज भी जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि 6 शेड्यूल में डाला रहा है, हमको स्वायत्तता दी जाए। बिहार में पूर्व से बात चली जाती है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिए, तो कहीं ना कहीं अधिकार ज़्यादा मिलते हैं, राइट्स, जो जनभागीदारी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए ऐसे मांग की जाती है दोस्तों। जैसे अलग से टेरिटोरियल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे, कुछ कुछ तरीके से अलग सुविधाएं दी गई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो लेकिन पूर्व में जो ट्राइबल विद्रोह हुए, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अहोम विद्रोह। अहोम, जो एक अहोम शासन होता है आसाम में, ये होता है दोस्तों आपका 1828 से 1833 तक। ठीक है, ये अहोम जो अहोम शासन था दोस्तों, तो इनमें एक तरह के जो एक जैसे बर्मा युद्ध हुआ था, तो उस टाइम उनको कुछ छूट राहत देने की बात होती, कुछ कर और को, तो उनको नहीं दी गया उस हिसाब से, तो इस पे ये रिवॉल्ट होता है। इसमें जैसे मुख्य जैसे रीजन तो असम है। ठीक है, असम के क्षेत्र काफ़ी बड़ा एरिया है, आज भी देखना तो असम का अनेक उत्तर पूर्वी राज्यों से सीमाएं लगती है। तो उस टाइम जैसे इसके नेतृत्व करते थे गोमधार कोनवार था दोस्तों, गोमधार कोनवार था, जयराम खरघरिया था, गोमधार कोनवार, जयराम खरघरिया हो गया, और था धनंजय बोरगोहन, धनंजय बोरगोहन दोस्तों, ये 3 को याद रखना अहोम विद्रोह में। ठीक है, थोड़ी वीडियो स्लो हो गई है दोस्तों, शायद फ़ोन में मेरे का कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह। ठीक है, चलिए, तो ये खांसी विद्रोह फिर इसके बाद होता है। खांसी विद्रोह होता है दोस्तों, ये 1830 के दशक में होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। जो जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे नुनकुलो शासक तीरथ सिंह है, ठीक है, इसका वो करेंगे। ये गारो गारो पहाड़ी क्षेत्र में होगा, जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में नुनकुलो शासक तीरथ सिंह इसका नेतृत्व करेगा। सिंगफोंग विद्रोह होगा, ये भी 1830 के दशक में होगा दोस्तों, आसाम क्षेत्र में होगा। और रनवा गोसाई इसका वो करेगा, बारमानिक मुकुंद सिंह, रनवा गोसाई बारमानिक मुकुंद सिंह इसके नेतृत्व करेंगे। फिर इसी तरीके से आप 1-2 विद्रोह देख लेना। मिसमी 1836 में,
खांगपति 1839 से 42 तक चलेगा, मिसमी खांगपति हो गए। लुसाई 1842 से 44, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विद्रोह हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। आगे बढ़ेंगे इस सीरीज